नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 6 जिनमें हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे अनूठे इंसान। अनूठे इंसान यानी अलग प्रकार के इंसान। सब लोगों में तरह तरह के गुण होते हैं। यहाँ पर आधा पाठ हमने पढ़ा था जिनमें पहला जो पार्ट था यानी पहला आधा जो पार्ट था ऐसा था नेपोलियन के बारे में हमने देखा था। तो कैसे नेपोलियन ये जो अमृत बेचने वाली लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देता ये बात बताई। तो नेपोलियन एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था और फिर वो अमृत बेचने वाली लड़की से टकराया। जब अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया तो उनके सारे अमरूद गिर गए और गिर कर कीचड़ में पड़ गए, यानी सारे अमरूद खराब हो गए। वो जो लड़की थी वो रोने लगी कि अब मैं क्या करूं? जब मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे मारेगी, डांटेगी, पीटेगी। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तब नेपोलियन ने उनको 3 छोटे सिक्के दिए, लेकिन लड़की ने कहा कि इन 3 छोटे सिक्के से मेरा क्या होगा। फिर नेपोलियन की जो बहन थी इलाइजा वो कहने लगी कि भैया यहाँ से भाग चले, लेकिन नेपोलियन एक सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला लड़का था। उन्होंने कहा कि नहीं बहन, हमारे ही कारण तो उनकी हानि हुई है। हम उसे घर ले जाते हैं, अपनी माँ से कहेंगे और माँ से कुछ हम मदद मांगेंगे। नेपोलियन उस लड़की को घर ले गया और फिर उन्होंने माँ से सारी बात की। माँ ने उसे कहा कि मैं उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें 1 महीने की पॉकेट मनी, 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलेगा। नेपोलियन को धक्का लगाने की सजा तो मिली, लेकिन जो आनंद आया सजा भुगतने का, उसे अद्भुत आनंद आया। फिर माँ ने उसे 2 बड़े सिक्के दिए। लड़की खुश हो गई। इस तरह नेपोलियन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले एक इंसान थे। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो ये प्रसंग हमने देख लिया था। अब हम दूसरे प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। सच्चा दान किसे कहते हैं? वैसे तो सब लोग दान करते हैं बराबर, लेकिन सच्चा दान किसे कहते हैं? यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। ये जो चित्र है ये गांधी जी है और ये जो लड़की है कौमुदी और वो सारी गांव की स्त्रियां। गांधी जी जो है यहाँ पर उन्होंने एक सभा उपस्थित की और उस सभा में उन्होंने सभी उपस्थित बहनों के पास देश के लिए उन्होंने जेवरों की भीख मांगी। जेवर यानी गहने की भीख मांगी और सभी बहनों ने क्या किया? अपने अपने एक एक जेवर उतार कर देश के लिए उन्होंने रख दिया। लेकिन कौमुदी नामक जो लड़की थी, ये जो लड़की आप दिख रहे हैं चित्र में, वो लड़की ऐसी थी जिन्होंने अपने सारे आभूषण त्याग दिए और फिर जब अपना भाषण समाप्त हुआ तो गांधी जी उसको नीलाम करने लगे। नीलाम करना यानी अगर कोई वस्तु, मानो के ये जो सारे गहने इकट्ठे हो गए, अब गहनों से पैसे तो करने पड़ेंगे ना, इसीलिए वो गहने जो व्यक्ति लेगा वो क्या करेगा? उसे पैसे देंगे। तो यहाँ पर ये जो गहने थे उनकी नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नामक एक 16 वर्ष की जो स्त्री थी वो स्त्री धीरे धीरे मंच पर आई और फिर वो क्या करने लगी?
अपने हाथ से सोने की चूड़ी उतारने लगी। उन्होंने एक हाथ से सोने की चूड़ी उतारी। फिर उन्होंने गांधी जी से कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर मतलब सही, बराबर। तो आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, तभी कौमुदी ने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा कि अरे पगली, दोनों हाथ की चूड़ियां उतारने की क्या जरूरत है? एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। गले का जो आभूषण है उन्होंने फिर दान में रख दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी एक चूड़ी उतार दी, दूसरी चूड़ी भी दान में दे दी और फिर गले का स्वर्णहार भी दिया। क्या ये सब सारे गहने तूने हमें दान में दिए, वो बात तुम्हारे माता पिता से पता है? माता पिता को तुमने खबर दी? बिना कोई उत्तर दिए हुए फिर उन्होंने क्या किया, वो लड़की ने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। जैसे जैसे गांधी जी बोलते गए, कहते गए, तो गांधी जी के जो शब्द जैसे जैसे निकलने लगे वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, गहने वो रखने लगी। फिर उन्होंने रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। गांधी जी ने कहा कि तुमने इन आभूषणों को देने के लिए माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनसे पहले किसी ने कहा कि इसके पिताजी तो यहाँ हैं, जो मान पत्रों की नीलामी कर रहे हैं। वही तो बोली लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये जो गहने हैं वो गहने तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, वो दूसरे नहीं बनाकर दे सकते। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद एक वाक्य कहा और यह वाक्य उन्होंने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो तुमने ये जो आभूषण दिए हैं उनसे ज्यादा कीमती क्या है? तुम्हारा त्याग। तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सचमुच है, सचमुच किसी ने कहा है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। देश प्रेम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। ये मैंने सच्चेदान की सारी घटना बता दी। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मालबार केरल की बात है। केरल में मालबार है, उसकी बात है। वहां बड़गरा नाम का एक छोटा सा गांव है। बड़गरा गांव एक छोटा गांव है। वहां पर सभा का आयोजन हुआ। उस गांव में एक सभा रखी गई और उस सभा में गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों को जेवरों की भीख मांगी। जितनी भी बहनें सभा में उपस्थित थी उन सभी बहनों को उन्होंने क्या किया? जेवर की भीख मांगी। जेवर मतलब गहने की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। बहुत सारी वस्तुएं भेंट में मिली। फिर अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलामी करने लगे। क्या करने लगे गांधी जी? नीलामी करने लगे, बराबर। ये सारे जो गहने थे वो गहने की बोली लगाने लगे। नीलामी मतलब बोली यहाँ पर दिया गया है। नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना। जितने भी गहने हैं उस गहने की बोली लगानी है, 1 लाख 2 लाख ऐसे करके। और फिर जिनको गहने चाहिए वो उसे खरीद लेगा और वो गहने से पैसे देंगे। तो उस समय
कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या, 16 वर्ष की एक लड़की धीरे से मंच पर आई। उसने एक हाथ से अपने सोने की चूड़ी उतार दी। धीरे से एक लड़की मंच पर आई और फिर वो क्या करने लगी, अपने हाथ से एक चूड़ी उतारने लगी और उसे गांधी जी को देते हुए कहा। वो बोली कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? और फिर उन्होंने एक सोने की चूड़ी उतारी और चूड़ी उतार कर उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, तब उन्होंने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार ली। जैसे ही गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी उन्होंने दूसरे हाथ की चूड़ी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियां देने की क्या जरूरत है? फिर गांधी जी ने कहा कि तुम एक ही चूड़ी उतारती, एक ही चूड़ी देती तो मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे देता। दोनों चूड़ी उतारने की क्या जरूरत है? एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार दिया। जैसे गांधी जी बोले, उन शब्दों का वजन रखकर उन्होंने क्या किया, अपने गले से स्वर्ण का हार उतार दिया। स्वर्ण यानी सोने का जो हार है उन्होंने उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? इतने सारे गहने तुमने दान में दिए, यानी 2 चूड़ी, फिर ये जो स्वर्ण हार, इससे तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे तो नहीं ना? बिना कोई उत्तर दिए उसके कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए और फिर वो जो लड़की थी, वो लड़की क्या करने लगी, कान में से रत्न जड़ित बूंदे भी उतारने लगी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो इस तरह गांधी जी ने लड़की से कहा कि तुमने इतने सारे गहने दिए, इससे तुम्हारे माता पिता से तुमने आज्ञा ले ली है ना? इस तरह गांधी जी ने उस लड़की कौमुदी से कहा। कौमुदी कुछ उत्तर देती, उनसे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी गांधी जी को जवाब देती, उनसे पहले किसी ने कहा कि इनके पिता तो यहीं पर है जो मान पत्रों की नीलामी लगा रहे हैं। तो कौमुदी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि उनके पिता तो यहाँ पर ही है जो मान पत्रों की नीलामी के लिए वही तो बोली लगाकर आपको मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम अगर ये गहने हमें दे दोगी तो उसके बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हें नए गहने नहीं बनवाएंगे, बराबर? इतने सारे गहने तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए नहीं बनवाएंगे। कौमुदी ने यह जो शर्त थी वो भी दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, देश के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी तुमने जितने आभूषण हमें दान में दिए, उनसे एक महत्वपूर्ण गहना तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारा त्याग। तो तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। फिर अंत में उन्होंने कहा कि सच ही है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये बात कही कि देश प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, देश प्रेम ही सबसे बढ़कर है।
विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारे प्रश्न भी है, जैसे सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सभा का आयोजन बड़गरा गांव में हुआ था। बराबर। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि बड़गरा गांव किस राज्य में है? तो बड़गरा गांव केरल राज्य में है। अगला प्रश्न ये भी बनता है कि कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्णहार, कानों की रत्न जड़ित बूंदे, वो सब उन्होंने भेंट में दिया। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? तो कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उनकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? कौमुदी। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देती तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे देता। बराबर। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं और आपको ये सारे सवाल याद करने हैं। अगला प्रश्न ऐसा भी बनता है कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू धन इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उनके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और फिर धन इकट्ठा करते थे। बराबर। ये जो पाठ है उस पाठ के आधार पर आपको गांधी बापू के बारे में निबंध भी लिखना है। बराबर। अब गांधी बापू के बारे में आप सब जानते ही हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बापू के बारे में सबसे पहले आप बापू का नाम बताएंगे। बापू का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उन्हें महात्मा के नाम से भी जानते थे। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनको पूरा साथ दिया और फिर लोग उन्हें आगे चलकर गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट में प्रसिद्ध है। तो इस तरह आप गांधी जी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे सकते हैं। बराबर। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। बराबर। उनको लोग बापू भी कहते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है दूसरा वो पूर्ण हुआ।
आपको ये शब्दार्थ अपने निबंध शब्दार्थ आपकी जो स्वाध्याय की नोट है उसमें लिखना है। और फिर ये जो कई सारे प्रश्न हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।